नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप कुशल मंगल हों, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। तो दर्शकों, अब मैं चलती हूँ अपने अगले विषय पर। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, परंतु अचानक से घर में कुछ परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। हमारे जो भी कार्य हैं, प्रयास हैं, उनमें हमें असफलता मिलना शुरू हो जाती है। घर में पैसों की तंगी आ जाती है। कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होता। परंतु दर्शकों, यदि आप ध्यान दें तो बुरा समय आने के पहले हमें कुछ संकेत मिलने लगते हैं। यदि हम घर या आसपास की घटनाओं पर ध्यान दें तो हमें कुछ आभास होने लगता है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो घटनाएं दर्शकों इस प्रकार हैं। तुलसी के पौधे का सूख जाना। सर्वप्रथम हमारे आंगन में जो तुलसी का पौधा लगा होता है वो सूखने लगता है या मुरझाने लगता है। यदि ऐसा हो तो समझ जाइए कि कुछ परेशानियां आने वाली हैं। आर्थिक समस्या का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। अतः तुलसी के पौधे का ध्यान रखें। यदि तुलसी सूख जाए तो उसे हटाकर वहीं दूसरी तुलसी के पौधे को रोपण करें और उसका पूजा पाठ करें। दूसरा है, आए दिन घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। यदि आपके घर में भी आपस में लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता है, तो वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। खासकर जिस समय संध्या वेला होती है, दिन और रात आपस में मिलते हैं, उस समय तो लड़ाई झगड़ा करना या सोना बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि उस समय हमारे शिव जी के गण पृथ्वी पर विचरण करते आते हैं तथा साथ ही शिव जी भी आते हैं। और इस समय अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो बहुत ही अशुभ होता है। लक्ष्मी रूठकर चली जाती है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, बहुत सी सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तीसरा है, घर में शीशों कांच का टूटना। यदि घर में बार बार शीशे टूट रहे हों, वहाँ भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। चौथा है कि घर में जिनके पूजा पाठ नहीं होता, तो दर्शकों, घर की सुख शांति के लिए घर में नियमित रूप से पूजा करना जरूरी है। जिस घर में रोजाना माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, वहाँ धन्य धान्य और सुखों की कमी नहीं रहती है। अतः घर में नियमित रूप से पूजा करें। सुबह शाम घर के मंदिर में दीपक जलाएं व घंटी बजाएं। इस तरह करने से हमारी नकारात्मक शक्तियाँ घर से बाहर हो जाती हैं और पॉजिटिव एनर्जी घर में आ जाती है और हमारा घर खुशहाल हो जाता है। फिर है, बड़े बुजुर्गों का अनादर करना। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अनादर होता है, माता पिता का अपमान होता है, वहाँ सुख शांति व लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए सदैव ही बड़े बुजुर्गों का आदर व सम्मान करें। तो दर्शकों, ये थी कुछ बातें जिनका यदि हम ख्याल रखें तो हम अपने प्रयासों से ही अपनी जीवन दिशा व दशा को काफ़ी हद तक संभाल सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। आप भी अगर प्रयास करें तो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं तथा अच्छा आचरण करके अपनी कुंडली के ग्रहों को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। आप लोगों के लिए ईश्वर से मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। शेष जानकारी अपने कल के वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी हों, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और कुछ कमी हो तो वो भी बताएं। इसे लाइक और शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं
और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।